हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंग्लिश विद संजय। आज मैं आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म्स अपने स्पोकन में इस्तेमाल करते हो तो ये आपको एक अच्छा स्मार्ट और फ्लुएंट स्पीकर बनाता है। जैसे आप इंग्लिश मूवीज सॉन्ग्स और सुनते हो तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे आप बोलते हो कि वन टू आप सिंपल बोलते हो, जैसे आपकी चाहत होती है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं वहां जाना चाहता हूँ तो आप बोलते हो आई वांट टू गो देयर। मैं पढ़ना चाहता हूँ आई वांट टू स्टडी। अब देखो वांट टू का जो शॉर्ट फॉर्म्स होता है वो वाना होता है। आप इसे बोलते हो मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप बोलोगे आई वाना स्टडी। मैं उससे बात करना चाहता हूँ आई वाना टॉक टू हर। मैं वहां जाना चाहता हूँ आई वाना गो देयर। मैं विदेश जाना चाहता हूँ आई वाना गो अब्रॉड। तो इस तरीका से ये शॉर्ट फॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट एक शॉर्ट फॉर्म्स है हमारा गोना और गना। गोना जो होता है वो ब्रिटिश उच्चारण होता है, ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होता है, और गना जो होता है वो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन होता है। तो गोइंग टू का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना वो गना होता है। अब इसे आप बोलते हो कि जैसे मैं उससे मिलने जा रहा हूँ या मैं उससे मिलने वाला हूँ, दोनों सेंस में ये इस्तेमाल करते हैं। आप बोलते हो आई एम गोइंग टू मीट हर। तो यहाँ पे गोइंग टू का जो शॉर्ट फॉर्म्स होगा ना वो होगा आई एम गोना होगा, तो आई एम गोना मीट हर। जैसे आप बोलते हो मैं उससे बात करने वाला हूँ या करने जा रहा हूँ, आई एम गोना टॉक टू हर। अब मैं क्लास अटेंड करने वाला हूँ, आई एम गोना अटेंड द क्लास। तो इस तरीका से आप गोना का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो है लेट मी। लेट मी जो होता है वो लेट मी का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे आप बोलते हो मुझे बोलने दो, आप बोलते हो लेट मी स्पीक। मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। तो लेट मी का शॉर्ट फॉर्म्स होता है लेट मी। जैसे आप बोलते हो मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। मुझे वहां बैठने दो, लेट मी सिट हियर। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। आप इसे बोलते हो मुझे प्यार करने दो, लेट मी लव यू। एक इंग्लिश सॉन्ग है लेट मी लव यू, लेट मी लव यू, लेट मी लव यू। तो आप ये सॉन्ग सुनोगे तो ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स आपको वहां पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट फॉर्म्स है सिया। सिया जो होता है वो सी यू का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे आप बोलते हो कि कल मिलते हैं तो आप बोलते हो सी यू टुमारो। तो यहाँ पे सी यू का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना वो सिया होता है। आप बोलोगे सिया टुमारो। जल्द मिलते हैं सिया सून। मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल सिया टुमारो। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट फॉर्म है वो है कैच यू। कैच यू जो होता है, कैचिया है वो, कैच यू होता है। जैसे आप बोलते हो ना मैं तुमसे कल मिलूंगा। अगर आप किसी से मिलने वाले हो तो आई विल कैच यू टुमारो। तो आप इसे बोलोगे आई विल कैच या टुमारो। इस तरीका से आई विल कैच या टुमारो आप इस्तेमाल करो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट फॉर्म्स है इंट। अब इंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देखो क्या होता है कि कोई आपसे पूछता है कि बोलते हो कि आप मैं होमवर्क बना चुका हूँ, आई हैव डन द होमवर्क। आप बोलते हो मैं होमवर्क नहीं किया हूँ, आई हैव नॉट डन द होमवर्क। तो यहाँ पे आप हैवेंट के बदले इंट लगा सकते हो, आई इंट डन द होमवर्क। जैसे मैं नाश्ता नहीं खाया हूँ तो आई इंट टेकन ब्रेकफास्ट। और इसका जो 5 जगह इस्तेमाल होता है जहां पे भी आपको हैव नॉट, हैज नॉट, इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट दिखे वहां पे आप इंट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप बोलते हो आई इंट टेकन ब्रेकफास्ट, ही हैज नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, तो आप बोलोगे ही इंट टेकन ब्रेकफास्ट। जैसे आई एम नॉट गोइंग देयर तो आप बोलोगे आई इंट गोइंग देयर। इस तरीका से आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आप बोलते हो मैं उसे नहीं जानता हूं तो आप बोलते हो आई डोंट नो हर। तो डोंट नो का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट नो। अब इसे बोलते हैं ना कि आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, आई डोंट नो यू। आप अगर इंग्लिश मूवी सॉन्ग आप सुनोगे तो आपको डोंट नो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट फॉर्म है वो है गिव मी। गिव मी नॉट गिव मी। अब इसे बोलते हो ना कि आप मुझे एक गिलास पानी दो, आप बोलते हो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप बोलोगे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे आप एक गिलास पानी दो। गिव मी सम बुक्स, कुछ मुझे किताब दो। तो इस तरीका से ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स आप स्पोकन में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप ये शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करोगे तो इट विल मेक यू अ वेरी गुड स्पीकर। लाइक जैसे आप बोलते हैं आई वांना गो देयर, आई वांना मीट हर, आई एम गोना टॉक टू हर, आई डिडंट गॉट यू। लाइक आप बोलते हो ना मैं तुम्हें नहीं समझाऊं तो आप बोलते हो आई हैवंट अंडरस्टूड यू बोलते हैं। लेकिन स्पोकन में होता है कि अंडरस्टैंड के बदले गेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बोलोगे आई इंट गॉट यू, मैं आपको नहीं समझाऊं क्योंकि आई हैवेंट गॉट यू। तो हैवेंट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा इंट, आई इंट गॉट यू। एक और होता है जैसे आप बोलते हो मैं आपको समझ गया हूं तो आई हैव गॉट यू या आई हैव अंडरस्टूड यू। तो आई हैव अंडरस्टूड यू या आई हैव गॉट यू और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं गोचा।
सीधा बोले गोचा ही गोचा। जैसे सर को बोलते सर समझ गए तो गोचा सर। तो इस तरीका से ये सारे स्पोकन